Hello bachcho, so let's see this question. So the question says, in how many ways can three people be seated in a row containing 7 seats? तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वेज जिसमें 3 लोग को हम बिठा सकते हैं एक रो में जिसके अंदर 7 सीट्स है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द key concept to solve this question is, हम यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का हम यहां पर यूज करेंगे। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है, जिसके मुताबिक अगर आपके पास m वेज हैं कोई एक चीज को करने के और n डिफरेंट वेज हैं कोई दूसरी चीज को करने के, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं m इंटू n, दैट इज m क्रॉस n। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है। मल्टीप्लिकेशन ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का हम यहाँ पर खासकर यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले तो हमारे पास है 7 सीट्स। 7 सीट्स हैं, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनको नंबर भी दे देते हैं हम यहाँ पर। सीट नंबर 1 ये 2 हो गई, ये 3, यहाँ पर ये 4, ये 5, ये यहाँ पर 6 और ये है 7। अब हमारे पास बैठने वाले कितने हैं? तो यहाँ पर 3 पीपल है हमारे पास। 3 पीपल हैं, इनको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर P1, P2 और P3। तो यहाँ पर P1, P2, P3 ये 3 लोग बैठने वाले हो गए। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? नंबर ऑफ वेज जिनमें हम इनको बिठा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज यहां पर इक्वल होंगे, इक्वल टू। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर अगर P1 की बात की जाए तो उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? वो 7 नंबर की सीट पे बैठ सकता है, 6 पे बैठ सकता है, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे और 1 पे भी बैठ सकता है। तो यहां पर इसके पास ऑप्शंस कितने हो गए? यहां पर इसके पास हो गए 7 ऑप्शंस। तो मान लेते हैं कि उसने 7 नंबर वाली सीट पे बैठ चुका है। P1 जो है वो 7 नंबर वाली सीट पर बैठ चुका है। तो अब यहां पर अगर हम बात करें P2 की, तो P2 की अगर बात की जाए तो यहां पर इसके पास ऑप्शन है 6 5 4 3 या सीट नंबर 2 या फिर सीट नंबर 1। दैट मीन्स इसके पास 6 ऑप्शन है। तो 6 ऑप्शन है तो मल्टीप्लाई विथ 6। मान लेते हैं कि वो 6 नंबर वाली सीट पर बैठ चुका है। अब जो हमारा P3 है उसके पास कितने ऑप्शंस बचे? 1 2 3 4 और 5। तो 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई भी एक सीट पर वो बैठ जाएगा, तो इंटू 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? तो 5 6 30 एंड 30 इंटू 7 210। तो 210 वेज ये हमारा आंसर है। So 210 ways is the answer of this question, and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.